हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन सेक्टर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन सेक्टर का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या रोल है। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली एजुकेशन सेक्टर ही पढ़ने वाले हैं। अब ये मतलब हमारे चैप्टर का एंड चल रहा है। हम हेल्थ सेक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम माइग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रोल निभाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। इस चैप्टर में बेसिकली हम एजुकेशन को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ वाला जो पोर्शन है आपका वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में है। बहुत अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन सेक्टर, तो सबसे पहले एजुकेशन होती क्या है। एजुकेशन इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग इन कॉलेज schools to improve knowledge and develop skills। ठीक है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है किसका? टीचिंग का, ट्रेनिंग का, लर्निंग का। तो इसमें तीनों चीजें आ रही है। टीचिंग भी आ रही है, लर्निंग भी आ रही है, ट्रेनिंग भी आ रही है। आपको पढ़ाने वाला टीचर भी है, आपको समझाने वाला टीचर भी, आपको ट्रेन करने वाला ट्रेनी भी है, और आपको सीखने वाला एक स्टूडेंट भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन। अब एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उनको थोड़े पॉइंट्स में समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन क्या बनाती है? हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन की मदद से हमारी जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी डेवलप हो सकती हैं। इट डेवलप पर्सनैलिटी। एक ह्यूमन की या एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप द मेंटेलिटी ऑफ द पर्सन। ये क्या करता है? एक पर्सन की मेंटेलिटी को डेवलप करता है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, जितने भी सोशल इविल्स हैं उनको दूर करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कि हमारी इकोनॉमी को या हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने में एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका एग्जाम में, कि व्हाई इट इज नीडेड दैट गवर्नमेंट टू बी इंटरवेंटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। के एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के क्यों इंटरवेंशन जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन में अगर आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या है? एजुकेशन का हाई कॉस्ट है। आप देख सकते हैं किसी पब्लिक स्कूल, मतलब कि एक गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उससे बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल की फीस। वो क्या होता है कि फिर उसमें अगर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जो लोग मतलब अबव पॉवर्टी लाइन है लेकिन वो लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो प्राइवेट स्कूल की फीसेस नहीं अरेंज कर पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उस स्कूल में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? एजुकेशन सेक्टर में इंटरवेन करती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा और इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंस ही पूछी जाएगी और ज्यादा नहीं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है। तो सबसे पहला तो एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाती है हमारी। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी प्लस मिडिल, मतलब कि 1 to 5th और फिर उसके बाद 6 to 8। ठीक है। वो एजुकेशन हमारी कहलाती है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है? अगर हम देखते हैं तो 1950 टू 51 2.23 लाख हमारे कितने एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल्स हमारे इंडिया में सेटअप थे, जो कि हमारे 2011-12 में कितने हो गए? 11.92 लाख हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कुछ प्राथमिक विद्यालय खोले जिनमें एजुकेशन दी जाती थी और फ्री एजुकेशन दी जाती है, और साथ ही साथ उसमें मिड डे मील की भी एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि उसमें लंच अगर नहीं भी ले जाते बच्चे तो वहां पर दी जाती, बुक्स भी दी जाती, फ्री में आपको ड्रेस भी मिलती है, सब चीजें फ्री में मिलती हैं, आपको सिर्फ वहां पर पढ़ना है। तो ये कहाँ पर सेटअप हुई? रूरल एरियाज में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। साथ ही साथ हर इंडिया में, हमारी इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर
GICs है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स है जिनमें एलिमेंट्री एजुकेशन भी दी जाती है 8 तक, उसके बाद भी दी जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने इतना सब करा, इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इतने सारे एजुकेशन के यहाँ पर पॉपुलेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की यहाँ पर बढ़ चुकी है। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 9 to 12 जितने भी स्कूल्स आते हैं हमारे, या फिर जितने भी स्कूल्स में 9 to 12 की एजुकेशन दी जाती है वो उसमें आती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में। जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं, जो अगर हम देखते तो 7.4 लाख हमारे स्कूल्स थे 1950 में, जो कि 2011 में हमारे 15 लाख हो गए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर नवोदय विद्यालय खोले, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले फॉर द रूरल एरियाज, जिसमें रूरल पीपल या फिर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है रूरल एरियाज में, उन लोग गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री ड्रेस दी जाती है, फ्री सब कुछ दिया जाता है, और साथ में हॉस्टल्स भी होते हैं फ्री रहने के लिए। ठीक है, बोर्डिंग स्कूल टाइप होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 1987 में ये सेटअप हुआ। 500 प्लस हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे इंडिया में सेटअप है। ठीक है, हर स्टेट में। अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय भी हमारे इंडिया में है, जिनको सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता है, और अभी फिलहाल में 1150 केंद्रीय विद्यालय हमारे इंडिया में सेटअप है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर रोल निभाया। फिर आते हैं हमारे हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो कौन सी पढ़ाई आती है हमारी, प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि क्या है यार, हाँ, प्रोफेशनल टेक्निकल वोकेशनल लेवल जितने भी ग्रेजुएट कोर्स होते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे किसके, हायर एजुकेशन के अंदर, जो किसके अंडर होती है हमारी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन के अंडर यूनिवर्सिटीज रन कराई जाती हैं, जिसमें हायर एजुकेशन दी जाती है। अगर हम देखते तो प्रेजेंट में 665 यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया में सेटअप हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि UGC के द्वारा चलाई जा रही हैं, UGC के अंडर की गाइडलाइन के अंदर चलाई जा रही हैं। फोर्थ आता है हमारा वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में हमारी कौन सी आ जाती हैं, मतलब कि जो 10+2 लेवल की जितनी भी वोकेशनल एजुकेशन होती है, मतलब 10th पास अगर हम बोले तो उसमें आती है हमारी पॉलिटेक्निक्स, ITIs और भी हैं बहुत सारी। ठीक है, वो स्कूल्स के अंदर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर अलग से जो दी जाती हैं वो हमारी पॉलिटेक्निक, ITI, जो 11,000 अगर हम देखें स्कूल्स हमारे यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को सेटअप कराए गए हैं। वोकेशनल एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं दी जाती, साथ ही साथ उसमें कुछ फार्मिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, कुछ फूड टेक्निक्स भी सिखाई जाती, बहुत सारी है उसमें। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आती हैं ये सारी। फिफ्थ है हमारी टेक्निकल एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एजुकेशन। टेक्निकल एग्रीकल्चर मेडिकल एजुकेशन एक अलग है, मतलब कि हमारे इंडिया में IITs और एम्स स्कूल्स हमारे यहाँ सेटअप है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल के लिए डॉक्टर्स को और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को यहाँ पर एजुकेट किया जाता है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन सेक्टर में, कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में क्या रोल निभाती है इंडिया में। ठीक है, तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इलिटरेट्स का यहाँ पर मतलब क्या है, ठीक है, इलिटरेट्स वो पीपल हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, एक होता है एजुकेटेड, ठीक है, एक होता है क्या, एजुकेटेड, और एक होता है लिटरेट। एजुकेटेड और लिटरेट में क्या फर्क है, एजुकेटेड लिटरेट में ये फर्क है कि जो लिटरेट होता है उसको पढ़ना लिखना आता है, और जो एजुकेटेड होता है उसको पढ़ने लिखने के साथ साथ और भी चीजें आती है, साथ ही साथ उसके पास स्किल्स होती हैं, उसके पास एजुकेशन होती है, सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो एजुकेटेड और लिटरेट के बीच में ये फर्क है। लेकिन गवर्नमेंट का
प्राइमरी रोल किस पर है? गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल है लिटरेट पर, क्योंकि अगर लिटरेट को डेवलप कर दिया तो एजुकेशन अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट किस पर ध्यान देती है? लिटरेट पर। लेकिन हमारे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं। अगर हम देखते हैं तो 36 करोड़ लोग अभी भी हमारे इलिटरेट्स हैं। और अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट पाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है? गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इलिटरेट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं। अगर हम देखते हैं तो कुछ जगहें ऐसी हैं हमारे इंडिया में जहां पर अभी भी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो वो एजुकेशन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ड्यू टू पॉवर्टी भी हो सकता, ड्यू टू पॉवर्टी उसका बहुत बड़ा रीजन है। हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था ना पॉवर्टी में, कि पॉवर्टी उसका बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन नहीं, बेसिक एजुकेशन भी हमारी नहीं पहुंच पा रही है। बेसिक लिटरेसी जो है हमारी वो नहीं पहुंच पा रही है। और इन लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स की वजह से हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर हम बेसिक फॉर्म अगर हम पूरी कर देते हैं लिटरेट की तो एजुकेटेड फॉर्म वहां पर पूरी हो जाती है। लेकिन हमारी जो बेसिक लिटरेसी है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से एजुकेशन हमारा नहीं फैल पा रहा। दूसरा अगर देखते हैं इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पर हमारा तात्पर्य है वोकेशनल एजुकेशन से। वोकेशनल एजुकेशन से कहते, देखो बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में सेटअप है, लेकिन वहां पर किसकी कमी है? वहां पर मशीनरीज की कमी है, वहां पर इक्विपमेंट्स की कमी है, वहां पर टूल्स की कमी है। जितने भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है जो वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहती है, वो उसके ऊपर क्या नहीं कर पा रही है? वो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसकी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वोकेशनल एजुकेशन ले पा रहे हैं उनको क्या हो रहा है? उनको प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा है वहां पर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, लैक ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। टूल्स एंड मशीन्स के ना होने की वजह से उन लोगों को क्या है, वहां पर वोकेशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत से स्कूल्स आज भी ऐसे हैं कि जहां पर वोकेशनल सब्जेक्ट्स तो है लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल करवाने के लिए कुछ ज्यादा साधन नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी लैग कर जाती है। तीसरा आता है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी हमारा एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा एक सोशल इविल है हमारा, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर जेंडर इनइक्वालिटी में देखें तो लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़की इतना पढ़ेगी कि उसके अंदर अकल आ जाए। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां घर का काम देखेंगी, बस लड़के ही स्कूल जाएंगे, ठीक है। और लड़के भी स्कूल जाएंगे तो अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो घर का काम देखो, बिजनेस देखो, ऐसा, ठीक है, ऐसा चलता है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है हमारा, जिसमें से फीमेल लिटरेसी जो है वो हमारा बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो पंजाब का जो एरिया है हमारा, पंजाब स्टेट है, वहां पर हमारा जो फीमेल लिटरेसी है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पर जेंडर इक्वलिटी होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरला, ऐसे जो एरियाज है वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि वहां पर क्या है, लोगों की सोच अलग है, वहां पर जेंडर इक्वलिटी नहीं होती, वहां पर बेटी को भी पढ़ाया जाता और बेटे को भी पढ़ाया जाता। फोर्थ आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि प्राइवेट स्कूल हमारे इंडिया में निरंतर सेटअप होते जा रहे हैं, जिनकी फीस होती है बहुत ज्यादा। उन फीस को एक्वायर करने के लिए इतना पैसा नहीं होता गरीबों के पास, इसलिए वो लोग एजुकेशन नहीं दे पाते। अब आप लोग कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं जाते वो लोग, तो पहले ही मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल्स अभी भी हमारे उन एरियाज में नहीं पहुंच पाए जहां पर वहां पर पहुंचना चाहिए। वहां क्या होता है कि जैसे कि 4 गांव हैं हमारे, 4 गांव में आसपास के हैं, तो उन गांवों में से सिर्फ एक गांव में हमारा एजुकेशन के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। उस प्राथमिक विद्यालय में आसपास के जितने भी गांव होंगे वहां के बच्चे उस गांव में पढ़ने आएंगे।
तो इससे क्या हो रहा है कि जो जो गांव आसपास वाले गांव है वहां पर नहीं है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जाएंगे पढ़ने, कुछ लोग दूसरे दिन नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, जाके पढ़ के उधर पे इतनी दूर जाना पड़ता है, तो वो लोग नहीं जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल्स भी अगर सेटअप हो रहे हैं हमारे उन एरियाज में जहां पर एजुकेशन नहीं है, तो उनकी फीस ज्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है, लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। फिफ्थ आता है हमारा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। एक्सपेंडिचर ह्यूमन कैपिटल पे करना है तो गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर क्या है, लो है। एक्सपेंडिचर लो है, गवर्नमेंट लो एक्सपेंडिचर कर रही है एजुकेशन पर। बाकी चीजों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉवर्टी पे और भी तमाम चीजों पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इसलिए एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही, उसका इतना बजट नहीं है कि वो एजुकेशन पर एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ चैलेंजेस या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर होता है क्लोज, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, देखते हैं कौन सा चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में जरूर